before any HTML or any programming language or web development, anything, you must need to understand some things which I have written here. That very first thing is what actually a website. So let me tell you, website versus web page. So web page is, तो देखो वेब पेज क्या है, लेट मी शो यू. अगर तुम इसी चीज को देखो, मीडियम को, और या तुम कोई स्कूल वेबसाइट देखो, तो जो ये सिंगल पेज है एक मीडियम का, दिस सिंगल पेज होल इज नोन एज वेब पेज. बट व्हेन यू कनेक्ट, जब तुम इसमें लिंक्स डाल दोगे एंड इसको एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कनेक्ट कर दोगे, लेट्स से इफ आई विल क्लिक ऑन दिस लोगो, इट विल रिटर्न मी टू द होम पेज. मेरे को होम पेज पे ले जाएगा, ये प्रोफाइल पे ले जाएगा, एंड इट विल डू सम अदर टास्क. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ connection to the resources and multiple web pages under a single domain is website. Now comes the one more part, which is front end versus back end. अब front end क्या होता है? Front end is like, for example, let me show you this, or you can say anything. This is like just this is YouTube. So जो भी तुमको ये सब सामने दिख रहा है, ये सब है फ्रंट एंड. एंड लेट्स से अगर मैं ये कमेंट लाइक करता हूँ, तो ये कमेंट लाइक हो गया. बट इसके पीछे लॉजिक क्या हुआ, कैसे ये 89 से 90 बन गया, एंड इफ आई डिसलाइक इट विल अगेन 89. तो ये जो सब प्रोसेस है, जो पीछे का लॉजिक है, वो सब बैक एंड में हैंडल होता है. सो फ्रंट एंड इज व्हाट यू सी, एंड बैक एंड इज द लॉजिक कोर implementations behind that system. अब आता है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट्स. स्टैटिक वेबसाइट इज जस्ट अ पोस्टर ऑन द इंटरनेट, कि तुम एक पोस्टर को इंटरनेट पे डाल दिया, विच इज अ स्टैटिक वेबसाइट. स्टैटिक वेबसाइट में सिर्फ इंफॉर्मेशंस दिखेगी तुमको. स्टैटिक वेबसाइट जहाँ पे तुम सिर्फ डिटेल्स देखते हो, कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कुछ क्लिक करोगे तो कुछ फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा. एंड डायनामिक वेबसाइट्स आर लाइक यूट्यूब, फेसबुक, एवरीथिंग. मेजरली जो जितनी भी तुम वेबसाइट अब देखते हो, वो सभी डायनामिक होती है, क्योंकि तुम कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हो. एंड ब्राउजर रोल. अब ब्राउजर का रोल फ्रंट एंड की साइड पे ही होता है. तो ब्राउजर क्या करता है कि तुम्हारे कोड को लेगा, अपने इंजन में पुश करेगा, उसको रीड करेगा, इनकोड करेगा, जो भी कुछ उसको प्रोसेस करना है सब करेगा, एंड देन तुम्हें एक विजुअल प्रेजेंट करेगा. एंड सर्वर का रोल होता है कि बैकएंड में जो चीज़ें हो रही है, या फिर तुम्हारे फाइल्स को स्टोर करना, तुम्हारे कोड को डिस्ट्रीब्यूट करना. अंडरस्टैंडिंग. नाउ द मोस्ट important thing is how the web works. So let me tell you what is domain very first. So here you are seeing, let me just open my portfolio. तो तुमने देखा अभी क्या हुआ, मैंने टाइप किया iampriyanshu.xyz एंड मेरे पास ये वेबसाइट आ गया. तो जो ये iampriyanshu.xyz है, इसको हम बोलते हैं डोमेन. इट वुड बी facebook.com, whatsapp.com, एनीथिंग यू टाइप इन द ब्राउजर. बट इसके पीछे काम क्या हुआ, अब ये जो डोमेन है और ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का कोड किसी कंप्यूटर पे होगा जो कि कोई बड़ी कंपनी ओन करती है, जिसको हम अभी सर्वर बोलते हैं. एंड उस पे जब ये स्टोर है, तो उस सर्वर का एक आईपी एड्रेस होगा, जिसके थ्रू तुम एक्सेस कर सकते हो. आईपी एड्रेस इज लाइक फोन बुक, कि तुम किसी का रीच कैसे करोगे, एड्रेस. सो दैट इज होस्टिंग. जब तुम अपने कोड को किसी सर्वर पे रखते हो, तो उसको हम होस्टिंग बोलते हैं. एंड उस सर्वर को तुम, या उस कोड को जिसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो, वो होता है डोमेन. एंड हाउ डोमेन मैप्स टू दिस वेबसाइट. डोमेन को कैसे पता चलता है कि ये वेबसाइट तुम्हारा है, तो उसमें काम आता है डीएनएस. डीएनएस इज लाइक तुम्हारे फोन का फोन बुक, जहाँ पे तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट्स है, तुम्हारे फादर का, इमरजेंसी, एम्बुलेंस, रिलेटिव और फ्रेंड. तुम जस्ट टाइप करते हो राकेश एंड यू गेट हिज नंबर. सेम विद द डीएनएस. जब तुम एक डोमेन को टाइप करते हो ब्राउजर के अंदर, पहले तो ब्राउजर
उसका आईपी एड्रेस अपने ही लोकल कैश में चेक करता है। सो जब तुम डोमेन टाइप करते हो ब्राउजर के ऊपर, ये रिक्वेस्ट जाती है जियो, एयरटेल और जो भी तुम आईएसपी यूज कर रहे हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एंड वो उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं एक डीएनएस के पास, डोमेन नेम सिस्टम। यस, डोमेन नेम सिस्टम। इट इज लाइक फोन बुक। सो जब तुमने ये डोमेन टाइप किया, तो ये डीएनएस इस डोमेन को अपने उसमें सिस्टम में चेक करेगा, एंड जिस भी आईपी से तुम्हारा डोमेन मैच होगा, उस आईपी को ये ट्रांसफर हो जाएगा, एंड देन उस आईपी पे कुछ रिक्वेस्ट जाती है, एंड वो उधर से सर्वर के थ्रू कोड रिटर्न करता है, एंड जब जाके तुम्हें एक सुंदर सी पोर्टफोलियो और वेबसाइट दिखती है अपनी आंखों के सामने। नाउ HTTP एंड HTTPS, आई गेस ये काफी एडवांस हो जाएगा अगर मैं समझाने लगा इसको। I can make another video on this, so if you want, you can just comment, and for same for the request response cycle, ये भी काफी broad हो जाएगा इस टॉपिक के लिए, so we will skip that part. History of the web is not much. एक टिम बर्न्स ली करके आदमी था। इसको क्या करना था कि इंटरनेट के ऊपर फाइल्स, नॉट फाइल्स, इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत पहले के टाइम में क्या होता था कि इंटरनेट वाज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। कुछ लोगों के पास ही इंटरनेट का एक्सेस था, एंड इन लोगों को कुछ मेथड चाहिए था कि जिसके थ्रू ये अपनी बात को दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सके इन अ इजी वे। सो इन्होंने वेब की डिस्कवरी की, HTTP की डिस्कवरी की, एंड देन इवोल्यूशन इज ऑलवेज हैपेंस। सो तुम इसके बारे में खुद जान सकते हो थ्रू अ वीडियो और समथिंग। आई एम नॉट गोना स्पेंड मच टाइम ऑन दिस। What HTML actually is, and this is very important. So let me tell you, HTML is not a programming language. तुम किसी को भी बोलते सुनोगे, वो बोलेगा कि भाई मैं ना प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, और तुम उससे पूछोगे कि भाई प्रोग्रामिंग में क्या सीख रहे हो? मैं ना HTML सीख रहा हूँ, मैं उसमें बॉडी डाल देता हूँ। So that was joke aside, but HTML is not a programming language. Because HTML, what is the full form of HTML? If I show you, HTML full form is Hypertext Markup Language. HTML, इधर फुल फॉर्म नहीं है, खैर छोड़ो। आई गेस इधर आ गई HTML। हाँ, Hypertext Markup Language। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज इज व्हाट, ये सिर्फ ब्राउजर को बताती है कि हाउ द कंटेंट शुड लुक लाइक। ये सिर्फ एक लेआउट डिफाइन करता है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो कोर लॉजिक डिफाइन करता है कि क्लिक के बेसिस पे क्या इवेंट परफॉर्म होगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो लाइक का काउंट डिक्रीज होगा। इफ आई क्लिक ऑन रिप्लाई, एक नया पॉपअप एलिमेंट होगा। तो ये सब काम होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सिर्फ तुम्हारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। Here it is written, skeleton of web page. Simple. Browser rendering basic. Browser reads HTML top to down. Browser eventually, mostly programming languages do the same as well. वो कोड को टॉप से बॉटम ही पढ़ते हैं। देन ब्राउजर एक डोम क्रिएट करता है। डोम तुम्हारे को नहीं पता तो इट इज अ एडवांस टॉपिक एज वेल, बट फिलहाल के लिए इतना समझो, डोम इज अ तुम्हारी वेबसाइट का एक रोड मैप समझो। रोड मैप तैयार हो जाता है, एंड उस रोड मैप को तुम मैनिपुलेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। डेवलपर्स टूल्स आई कैन शो यू हियर, इंस्पेक्ट एलिमेंट। So these are developers tools. Here you can select the element, you can see it code, do some things here. If I would say console.log 5 plus 2, I got 7. So developer tools, ये जस्ट ब्राउजर के कुछ टूल्स है जो कि तुम लेटर यूज करोगे, फिलहाल के लिए रहने देते हैं। VS कोड प्लस वर्कफ्लो, फोल्डर क्रिएशन। अभी इस पार्ट पे आते हैं, ये काफी सही। अब यहाँ से हम एक्चुअल चीजें चालू करते हैं। सो
पहले समझो, जो तुम्हारा कोड होता है वो डायरेक्ट तुम कहीं पे भी ऐसे लिख नहीं सकते और कहीं कोई भी उस कोड को ऐसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। एक कोड को चलाने के लिए तुम्हें एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए होता है एंड कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो उस कोड को समझे, ट्रांसलेट करे टू बाइनरी बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स 0 and 1. So that's where IDE comes in, and one of the popular IDE is Visual Studio Code, VS Code. So you can go to the website, download the VS Code and setup. अब सेटअप मैं बताने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम खुद देख लेना किसी भी, एंड इट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इतना तो तुमको आता ही होगा। एंड इफ यू डोंट हैव पीसी, बिकॉज फोन में काफी लोग देखते हैं, सो देर इज एसपीसी के एडिटर। इसका तुम ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर एंड इट विल गिव यू द सपोर्ट टू राइट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आउट ऑफ द बॉक्स। सो ये दोनों तुम कर सकते हो एंड इसका नाम रखते हैं HTML कंप्लीट कोर्स। एंड जब तुम VS कोड इंस्टॉल कर लोगे एंड राइट क्लिक करोगे, सो यू हैव वन ऑप्शन ओपन विद कोड। इसको क्लिक करोगे, तुम्हारा एक VS कोड के अंदर ये फोल्डर खुल जाएगा। अब यहाँ पे तुम एक्चुअल कोड लिख सकते हो एंड उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, बट बिफोर दैट एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या करेगा कि जब भी तुम कोड में कुछ चेंजेस करोगे तो तुमको बार बार उसको सेव करके और ब्राउजर रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक तुम्हारे चेंजेस डायरेक्टली वेब पे पुश करता रहेगा। फिलहाल सिर्फ इसका इतना काम है एंड आई गेस ये डाउनलोड हो गया। एंड नाउ वी विल क्रिएट आवर फर्स्ट फाइल, index.html। और जब तुम HTML फाइल्स लिखते हो तो उसके बाद में .html लगाना इज वेरी नेसेसरी। इसी से पता चलता है कि फाइल का एक्सटेंशन क्या है। जैसे तुम फोटोज में देखते हो .jpg, वीडियोस में .mp4, सो इट इज जस्ट अ नोटेशन टू टेल द फाइल, द टाइप ऑफ फाइल। File is generated. Let me just close this chat bar, let's say, and this is code. Okay, so we will write HTML5 नाउ। यहाँ इस कोड को समझने का ट्राई करना, ध्यान से ट्राई करना। अभी आई डोंट नो, बिल्कुल नया होगा तुम्हारे लिए, सो जस्ट लेट मी टेल यू व्हाट एवरीथिंग डज। आई विल कम बैक टू दिस इन अ सेकेंड। पहले इधर चलते हैं, फोल्डर क्रिएशन कर लिया, index.html हो गया, लाइव सर्वर हो गया, एमिट हो गया, फाइल स्ट्रक्चर अभी बताएंगे। तो डॉक टाइप HTML, दिस कीवर्ड ये बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। अभी मैंने बताया था कि ब्राउज़र कोड को टॉप टू बॉटम रीड करता है। सो जब टॉप पे ही ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि इसका टाइप क्या है। आई कैन डू PDF, आई कैन डू HTML, आई कैन डू XML। These are types of documents that browser supports. एंड इसी से पता चलता है कि तुम्हारा कंटेंट कैसा दिखेगा वेब के ऊपर, ब्राउज़र के अंदर। Now we have HTML tag. But before, let me just clear this and I am telling you HTML, इतना हमने लिखा अभी। नाउ एक चीज, ये तुमको बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मतलब आई डोंट थिंक काफी लोगों को ये क्लियर भी होगा, एंड इवन मुझे भी नहीं था काफी टाइम तक। मैं टैग और एलिमेंट को मिक्स करता था। पीपल से कि HTML एलिमेंट और HTML टैग, इन दोनों को मिक्स करते हैं, बट लेट मी टेल यू, जो तुम इन ब्रैकेट्स के अंदर देखते हो विद दिस इंक्लूडेड, this is the tag. See, closing tag and the opening tag. And if you consider everything, let's just तो अब इस टैग के अंदर ये पूरा इंफॉर्मेशन है, ओवरव्यू टेक्स्ट है, टाइटल है, टेक्स्ट है, ये एक पूरा फ्रॉम द ओपनिंग टैग टू द क्लोजिंग टैग इज
called element. इसका इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बट इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, ताकि तुम मिक्स ना करो चीजों को। UTF-8 इज अ इनकोडिंग। अभी जो तुम लिख रहे हो ये कोड है, एंड कोड डायरेक्ट ब्राउजर या कंप्यूटर नहीं समझता। इसको डिकोड किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, विच इज बाइनरी। और उस इनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए जो मेथड यूज होगा, दैट इज कैरेक्टर सेट UTF-8। UTF-8 क्या है? UTF-8 तुम्हारे डिकोडिंग स्ट्रेटेजी है, जो कि लेट्स से यू हैव राइट समथिंग लाइक दिस। आई हैव एक्चुअली अ ग्रेट एग्जांपल हियर। इतना समझो कि हर लेटर एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वो लेटर किस नंबर में कन्वर्ट होगा वो डिसाइड करता है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। सो लेट्स से यू राइट प्रियांशु विद अ हार्ट इमोजी। अब अगर तुम्हारी इनकोडिंग प्रॉपर नहीं है, UTF-8 की जगह तुम कुछ और यूज करते हो विच इज रैंडम, तो कुछ भी तुम देख सकते हो। यू कैन सी प्रियांशु और समथिंग लाइक दिस, और यू कैन सी completely different thing, we don't know. This tells your browser कि व्यू पोर्ट, मतलब जो तुम्हारा व्यू पोर्ट, लैपटॉप, मोबाइल, जिसके अंदर यूजर वेबसाइट देख रहा है, उसका तुम जो, और जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट है उसको तुम विड्थ डिवाइस के अकॉर्डिंग रखो, स्केल 1 रखो। दिस इज जस्ट टू टेल द ब्राउजर कि मोबाइल पे भी सही दिखे, लैपटॉप पे भी सही दिखे, हर स्क्रीन के हिसाब से तुम्हारी वेबसाइट का कंटेंट एडजस्ट हो जाए। स्केलिंग की जूम इन कितना हो, एंड विच इट इज टाइटल। Here we have title document. So if I go live, let me show you document. टाइटल तुम्हारे वेबसाइट के जो ऊपर आता है, टाइटल सी यू एवरीवेयर। जब तुम गूगल पे सर्च करते हो तब वहां पे टाइटल दिखता है। अब अगर तुम अपना लिंक किसी व्हाट्सएप में या कहीं पे भी सेंड करोगे, वहां पे जो सबसे पहले दिखेगा वो होगा ये टाइटल। टाइटल टेल्स, it is the name of your website. Let's say if I can write here Priyanshu, I will see the Priyanshu here. You can see Priyanshu, ठीक है? तो एंड और भी हमारे पास मेथड्स होते हैं इसके अंदर। स्टाइल, विच टेल्स कि हमारा स्टाइल क्या होगा। डिज़ाइन इसमें डिफाइन कर सकते हैं। लिंक, कुछ लिंक कर सकते हैं एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। सो रिप्लेस एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स जब तुम, जो कि रिप्लेस हो जाते हैं। सो इफ दिस इज द एलिमेंट इमेज src cat डॉट jpg, तो इसकी जगह पे तुम एक इमेज देखोगे। सो ये रिप्लेस होकर इमेज आ गई, दैट इज वाई इट इज रिप्लेस्ड एलिमेंट्स। एंड नॉन रिप्लेस एलिमेंट्स लाइक p hello world, तो तुम्हें हेलो वर्ल्ड दिखेगा। अभी तुम बेसिक सेटअप सीख गए, बेसिक ये फाइल का मतलब सीख गए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे एक्चुअल वेबसाइट को। सो वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, एंड दैट इज माय गारंटी। थ्योरी पार्ट, सी, अगर मैं डायरेक्ट तुमको कोड लिखवा देता तो क्या तुमको समझ में आता कि वेबसाइट होता क्या है? कोई तुमसे पूछता? एंड अभी जैसा मैंने बताया था, तुम भी किसी को बोल रही होती कि भाई मैं ना प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ। सो तुम ऐसे लुल ना बनो कहीं पे। उसी के लिए बेसिक ये बहुत काफ़ी ज़रूरी था। दिस इज मीडियम आर्टिकल, अगर इसका लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, ऐसे तुम इसको पढ़ सकते हो। एंड यू हैव चैट जीपीटी, जस्ट गो एंड आस्क एनीथिंग, एनी डाउट यू हैव, इट विल टेल यू। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम सीखें एलिमेंट्स, वेबसाइट कोडिंग, और अमेजिंग पूरा HTML धमाकेदार तरीके से सीख लेंगे। सो विद दैट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब और नॉट।